डिसिप्लिन है जो कि ह्यूमंस और सिस्टम के एलिमेंट्स के दरमियान ना इंटरेक्शन फैसिलिटेट करता है ताकि हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव कर सकें। आगे इसके ड्राइविंग फैक्टर्स कुछ ये हैं कि मैम पहले वक्तों के जो सिस्टम्स होते थे वो या तो कोई बहुत प्रोफेशनल बंदा यूज कर सकता था या तो जो अपना काम जानता था वो इस्तेमाल करता था। आम नॉर्मल यूज के लिए वो चीजें नहीं थी, इसीलिए कंपनीज लाइक एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इन्होंने एंड्रॉयड बनाकर या इन जैसी सिंपल ऑप्टिमाइज करके इंटरफेस को इजी बनाया हर एक के लिए यूज करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा इस तरफ फील्ड के अंदर आए, कंप्यूटर फील्ड के अंदर आए। इसी तरह इंटरफेस को इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज किया। आगे मैम इंटरफेस, अगली स्लाइड। इंटरफेस एंड इंटरेक्शन। मैम इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस बेसिकली इंटरफेस includes everything everything the user perceives, understand and manipulates while interacting with the computer। कोई भी चीज जो इंसान यूज करता है कंप्यूटर के ऊपर इंटरफेस के थ्रू यूज करता है। उसके बाद मैम इसके साथ इंटरेक्शन जरूरी है क्योंकि यही हर चीज इजी बनाता है, और ये इंटरफेस को इजी करने के लिए कुछ 4 चीजों के ऊपर हमारा एम होता है। हमें यूटिलिटीज इंटरफेस की इम्प्रूव करनी पड़ती है, उसकी एक्सेसिबिलिटी लोगों के लिए, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सेफ्टी और उसकी यूजेबिलिटी इजी बनानी पड़ती है हर एक के लिए। उसके बाद मैम अगली स्लाइड। एक्सेसिबिलिटी। मैम एक्सेसिबिलिटी जो होती है इंटरफेस की हर एक के लिए यूजेबल होनी चाहिए, चाहे वो बंदा यूजर जो प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, हैंडीकैप्ड हो, डम हो, पर इतनी एक्सेसिबल होनी चाहिए इंटरफेस हर एक के लिए। उसके बाद मैम परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस in term of performance, the performance is a degree to which a system improves efficiency। उसके बाद इसके अंदर हम इस तरह के फैक्टर्स चेंज करते हैं जिससे शॉर्टकट्स मेन्यू के बना देंगे, की बाइंडिंग वगैरह डाल देंगे। उसके बाद मशीन ये ऑटो फिल का ऑप्शन डाल देते हैं, मतलब आसान चीजें डालते हैं ताकि परफॉर्मेंस भी बढ़े। इसी तरह आगे सेफ्टी। सेफ्टी मैम सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंटरफेस के लिए। कोई भी छेड़खानी कर सकता है। जो फैक्टर्स जो यूज़ होते हैं, मतलब इफेक्ट करते हैं सेफ्टी के ऊपर, ह्यूमंस, इक्विपमेंट्स, डेटा लॉस। उसके बाद इक्विपमेंट भी मतलब अगर ख़राब हो तो वो भी इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसके बाद मैम अगला इंटरफेस एडवांटेजेस, ये तैमूर का मेरे ख्याल से। मेरा अच्छा मैम स्क्रीन शेयर आपको हो गई है ना? मैं स्क्रीन शेयर अगर क्लोज करूंगी तो आप खुद से शेयर करना चाह रहे हैं? यस मैम मैंने कर दिया। यू आर शेयरिंग स्क्रीन। मैं अपनी स्टॉप करती हूँ फिर आपको। जी शेयर स्क्रीन। कंटिन्यू करें। Okay, ma'am. Interface advantages for developers: better product image, increased demand for products, shorter training time, lower after-sales service requirements, solid base upon which which to develop a product line, reduction of risks of errors and accidents, reduction of documentation. बेसिकली मैम ये पैटर्न डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें एडवांटेजेस एग्रोनॉमिक्स को स्टडी करने के बाद डेवलपर्स के लिए क्या है। एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट अपना बना सकता है, प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर सकता है बेसिकली कि उसके पास बैक एंड पे इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर एक प्रोडक्ट उसके दिमाग में है उसको मार्केट में उसको बेटर मार्केटाइज या उसका यूजेबिलिटी एनहांस किस तरह कर सकता है।
और शॉर्टर ट्रेनिंग टाइम बेसिकली इसलिए कि जो आगे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो लर्निंग कर्व है उसको रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है यूजिंग यूजर्स प्रीवियस नॉलेज, जैसे कि फेमिलियरिटीज विद ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो ये उसके लिए डेवलपर के लिए क्या क्या आसानी है एर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करते हुए बेसिकली। और इंटरफेस एडवांटेजेस फॉर यूजर्स, शॉर्टर लर्निंग फेज, इंक्रीज जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्किल्स, बेसिकली सिर्फ वही एनालॉजीज बेसिकली दूसरे प्रोडक्ट से ड्रॉ करके उस पर इम्प्रोवाइज करने के लिए। improve use of the system, increase autonomy using the system, basically increase autonomy in a sense इस तरीके से कि जो यूजर है उसको बाउंड होके नहीं काम करना पड़ेगा। बेसिकली सिस्टम इटसेल्फ शुड बी फ्री अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल। ये जो एक डिजाइन पैटर्न नहीं, काफी ज्यादा डिजाइन पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए सिस्टम डिजाइन किया जाए, इस हवाले से यूजर को ये फायदा होगा। रिडक्शन ऑफ टाइम नीडेड टू एग्जीक्यूट अ टास्क, बेसिकली जो लीस्ट रेजिस्टेंस प्रिंसिपल के थ्रू एर्गोनॉमिक डिजाइन को इस्तेमाल करते हुए जो इंटरफेस बना होगा तो उसको यूजर को ये फायदा होगा। रिडक्शन इन नंबर ऑफ एरर्स, जैसे उमर ने भी सेफ्टी पे बात की है कि जो एरर प्रोन सिस्टम, एरर रिडन सिस्टम नहीं होना चाहिए, बेसिकली पैडिंग सिस्टम की होनी चाहिए कि हर तरह का बंदा अगर यूज केस जिस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहे तो सिस्टम ब्लो अप ना हो। इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, जाहिर सी बात है यूजर के कॉग्निटिव मॉडल को यूज करते हुए ही उससे परसेप्शन ड्रॉ करते हुए भी इंटरफेस बना होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। Design philosophy focused on the user, immediate and continuous attention to user. Direct contact with user is maintained in order to better understand their characteristic and task. ये basically मैम आगे slides में भी explain किया हुआ है task analysis में। So, integrated design, all aspects of usability interface, manuals, help systems are developed in parallel and placed under centralized control. Basically जो development है manual development है और उसके बाद help systems है, उनको अलग अलग चेन्स में नहीं इकट्ठे चलाना ताकि इंटरेक्शन जो यूजर्स के साथ भी उसको भी साथ मैप किया जाए। सिस्टम इंटीग्रेटेड वेल होने चाहिए ताकि सारे एस्पेक्ट्स और डिजाइन पैटर्न कवर हो उसमें साथ साथ ही, बजाय इसके कि हर चीज को स्टेज बाय स्टेज किया जाए। Immediate and continuous evaluation by users. Users test the interface or prototypes early on in the design phase under simulated work conditions. Performance and reactions are measured quantitatively and qualitatively. बेसिकली मैम ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसे फेसबुक वगैरह भी या जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो एक सबसेट ऑफ ऑडियंस को वो सेलेक्ट करते हैं और जो भी अपनी ऐप है या उनकी जो जैसे वेबसाइट है उन सेलेक्टेड पोर्शंस को वो न्यू वर्जन के थ्रू राउट करते हैं, बाकी सबको अपने जो वर्जन प्रोडक्शन में चल रहा होता है उस पर रखते हैं और न्यू यूजर्स के फीडबैक से वो टेस्ट करते हैं कि जो आया जो हमारा अपकमिंग ये नई अपडेट है उसको प्रोडक्शन में रोल आउट करेंगे नहीं। Interactive design, the system is modified on the basis of the results of the evaluation and evaluation cycle started again. Basically development और उसके बाद टेस्टिंग, रिजल्ट टेस्टिंग की बेसिस पे बेसिकली जो पाइपलाइन HCI CD की उसको मद्देनजर रखते हुए कि डिजाइन इवॉल्व भी करता रहे और साथ साथ टेस्ट भी होता रहे और इधर के जो डेवलपमेंट फेज का मॉडल है उसको प्रोडक्शन में रिलीज किया जा सकता है नहीं, उसके लिए हमें रिजल्ट्स चाहिए होंगे, यूजर से इवैल्यूएशन करवानी होगी कि फलां वेरिएंट या फला चेंज है वो बेहतर है सिस्टम में इंटीग्रेशन के लिए कि नहीं। Ergonomics task analysis, the process by which user responsibilities and activities are elucidated. This in turn allow interface compatible with characteristic of user's task to be designed. Basically user system interaction के को मद्देनजर रखने का बेहतर तरीका ये कि यूजर ने सिस्टम से क्या टास्क चाहिए उसको मद्देनजर रखा जाए। नॉमिनल टास्क एक होता है corresponding to the organization formal definition of the task. This includes objectives, procedures, quality control, standards and tools. Basically एक ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है कि हमें ये चीज चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए और रियल टास्क corresponding to the user's decision and behavior necessary for the execution of nominal task. Basically एक जो प्रोजेक्टेड टास्क है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कि उनको क्या वर्क फ्लो चाहिए और मीन टाइम जो रियल टाइम पे जो उनके यूजर्स जो काम करते हैं उन दोनों के दरमियान जो गैप है उसको देखना बेसिकली कि आया जो कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है या आपको समझ आ रहा है और जो उसकी रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन है उसमें कितना डिफरेंस है। बेसिकली इन दो गैप्स को किस तरह ब्रिज करना है ये एर्गोनॉमिक्स टास्क एनालिसिस बताता है। एक्टिविटी एनालिसिस बेसिकली डेटा गैदरिंग है कि एक्टिविटी एनालिसिस examines elements such as work objectives, the type of operations performed,
their temporal organization, sequential, parallel, and frequency. The operational model relied upon the seen sources of difficulty, error, and recovery modes. Basically, the analysis reveals that different operations performed to accomplish that task. Detection, searching, reading, comparing, evaluating, deciding, estimating, and anticipating the entities manipulated. Basically, in terms of task देखने के लिए कि let's say एक task है, तो चेक करने के लिए कि एक्टिविटी एनालिसिस के थ्रू के एक टास्क करने के लिए यूजर कितने ज्यादा कपात से आता है। लेट्स से अगर आप इसको ग्रिडी एल्गोरिदम की अप्रोच से देखें तो लेट्स से आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, तो कितने पैटर्न्स के थ्रू क्या फ्रीक्वेंसी है, कहाँ कहाँ पॉइंट से यूजर हिट कर रहा है एक काम करने के लिए। लेट्स से आपके कंप्यूटर में मैम आपने सी ड्राइव में जाना है। अब सी ड्राइव में जाने के लिए विंडोज में काफी तरीके हैं, सर्च बार से चेक कर लें, उसके बाद आप माय कंप्यूटर की लेफ्ट पे भी आ रही है और उसके बाद शॉर्टकट्स में भी आ रही थी क्विक एक्सेस में। बेसिकली फ्रीक्वेंसी से पता लगता है कि जब आप टेस्टिंग फेज में कि यूजर किन किन पाथ्स को चूज कर रहा है किस जगह जाने के लिए, किस टास्क को अचीव करने के लिए। तो जिस टास्क में ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी नजर आए कि दैट इज द मोस्ट वैलिड पैटर्न, तो उसको आप उसमें एम्बेड कर लें डिजाइन में, जो इसमें सब कंफर्टेबल भी है। ये बेसिकली मैम नॉमिनल टास्क और रियल टास्क की डेफिनेशन है। लेफ्ट वाली तो हम सब ने देखी होगी कहीं ना कहीं कि डिजाइन जो एक नॉमिनल टास्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस की रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू आ रहा है, और यूजर एक्सपीरियंस के लेट से उसका इस्तेमाल किसना किया जा रहा है। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे गोल उनका सेम ही, उन्होंने लेफ्ट पे जाना है, ठीक है। अब राइट पे मिशिगन यूनिवर्सिटी की मैम मैंने एग्जांपल लिया। बेसिकली ये मिशिगन यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि 1 साल तक अपनी जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको मड बेस ही रखा था। तो जितने फुटस्टेप्स थे ना, जिन जिन डायरेक्शन में उनकी फ्रीक्वेंसी थी ज्यादा, उन सबको उन्होंने पेमेंट में कन्वर्ट किया था। सो बेसिकली डेटा उन्होंने ये किया कि 1 साल तक इसको पाथ को कच्चा रखने का फायदा ये था कि ट्रैक यूजर एक्टिविटी ट्रैक कर रहे थे कि जा किधर रहे हैं और किस फ्रिक्वेंसी में आवाम किधर जा रही है। तो जिधर फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी और पाथ्स पे डेंट ज्यादा था, तो उन्होंने उन पाथ्स को सिर्फ उस डिजाइन को इवेलुएट करते हुए उसको पक्का कर दिया। तो उसका फायदा ये है कि एक तो यूजर एक्टिविटी भी ट्रैक होगी, जिसकी वजह से यूजर का जो एंड लीस्ट रेजिस्टेंस पार्ट था उसकी बेस पे उसको उसकी फैसिलिटेशन भी, इंटरफेस भी मिल गया। ये मेरे steps of task analysis: data collection, compilation and analysis, developing prototypes or simulation to check the gap, repeat these steps in developing, testing, production phase of the product. Basically अगर मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूं तो 1 साल तक वो डेटा कलेक्ट करते रहेंगे किस पाथ पे कितनी फ्रीक्वेंसी और एंड रिजल्ट किधर है कि यूजर किधर जाना चाह रहा है। तो 1 साल तक एनालिसिस के थ्रू, कंपाइलेशन के थ्रू और मॉडल्स डेवलप करते रहे कि अच्छा इस पाथ को इस तरह देखा जाए, इसको इस तरह देखा जाए, इसकी यूज केस इतना है तो इसकी यूटिलिटी आगे इतनी। उससे फायदा ही हुआ एंड टर्म पे जो उनका प्रोडक्ट बना वो यूजर की मोस्ट फैसिलिटी जो मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस थी वो उसके मुताबिक था। तो आगे तैमूर का। हाँ तैमूर। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा टॉपिक है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। Cognitive economics. Hierarchical task analysis consists of the division of the task into subtasks, each of which can be further divided into subtasks until required level of detail. इसमें यह कहता है कि जो सा hierarchical task है ना उसको ना छोटे से पार्ट्स में ना आगे डिवाइड कर देते थे सब टास्क में। जब तक हम उससे फर्दर डिटेल हासिल नहीं कर सकते तब तक उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर वो कहता है डाटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम यूजर। हम उस डाटा को डायरेक्टली यूजर से कलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू लेके। और हायरार्किकल डिवीजन कैन बी प्रोवाइड appropriate to user mental mapping of task के hierarchical जो ये hierarchical division से ना हम यूजर से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। Result of the analysis can be represented by the tree diagram of the table। ये जो सा हम रिजल्ट है ना इसको हम ट्री डायग्राम में ना शो कर सकते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप करके ना उसको शो कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट स्टेप का क्या रिजल्ट है, सेकंड का क्या रिजल्ट है। आगे वो लर्निंग में कहता है
प्ले अ लार्ज रोल इन दी यूजर लर्निंग। जो से एनालॉग होते हैं ना वो यूजर की लर्निंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यूजर यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एनालॉग or metaphor in the interface facilitates learning by the maximum transfer of the knowledge from the known situation of the system. इसमें वो कहता है कि सिस्टम की जो सी ना मैक्सिमम ट्रांसफर नॉलेज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं बाय नॉलेज फ्रॉम सिचुएशन ऑफ द सिस्टम। इसमें आगे यूजर जनरली प्रेफर टू लर्न न्यू सॉफ्टवेयर। वो यूजर जो है ना वो जनरली प्रेफर करता है न्यू सॉफ्टवेयर में बाय यूजिंग इमीडिएट rather by reading or taking a course by prefer action based learning in which cognitive actions names of command उसने बताया हुआ है, जैसे मेन्यू खोल ले, सिंबल्स हो गए, आइकन्स हो गए, कोड्स हो गए, शेप्स ऑफ कलर हो गई, मैसेज हो गए और उनके जो से फंक्शन होते हैं। आगे मार भाई हेलो। मेंटल रिप्रेजेंटेशन उसमें ये कहता है पीछे मार भाई पीछे करिएगा। हाँ जी मेंटल इसमें वो कहता है कि यूजर कंस्ट्रक्ट of they use to reflect the manner in which they receive the understand this। इसमें वो कहता है कि यूजर की मेंटल फिजिबिलिटी क्या है, वो क्या अंडरस्टैंड कर सकता है इजीली। these model therefore vary a function of user knowledge and experience। वो ये मॉडल ना वेरीफाई करता है उसके एक्सपीरियंस और नॉलेज के मुताबिक। in order आगे वो कहता है in order to minimize the learning curve and facilitate system use the concept model upon the system base should be similar these model। इसमें वो कहता है कि जो सा एक यूजर है ना वो कैसे अपने हम अपने यूजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे वो अपने उसकी मेंटल वो सिस्टम को वो कैसे वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो कैसे ये उसको रिप्रेजेंट कर सके। आगे वो कहता है द मेंटल मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी fact and personal incredibly variable from one part to another system to another possible in error of the same point consist। Other research show that user will perform the poorly in the absence of an accurate mental model। उसमें ये कहता है कि यूजर हमारी जो सी रिसर्च है ना वो परफॉर्म शो करती है कि कैसे यूजर को इजीली अंडरस्टैंड कर सके उसकी मेंटल फिजिबिलिटी को। आगे करो मार भाई। यूजर एनालिसिस में हम देखते हैं कि यूजर को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, उसके कैसे उसका डिजाइन से रिजल्ट कैसे निकाले उसके डिजाइन। उसमें है एज, सेक्स, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेनिंग और मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और लर्निंग वगैरह। ये इसमें ये हम ये कर सकते हैं कि कैसे उसको वो हमें ये बताएगा कि क्या क्या उसको चाहिए, उसकी लैंग्वेज में चाहिए। इसमें जो से एरर होते हैं जो से हम it should be recognized that the user make the mistake when using the system regardless of the rate, skill level and the quality of system। One of the cause of the error is used to reliance or correction the rather the privilege change user user prefect acting rapidly increase the error that they must subsequently correct to working and more slowly and avoiding the error। In addition, the system should be fault tolerant and should be cooperate effective error and management। आगे करो मार भाई बढ़ाओ। आगे कर।
Conclusion में ये है कि interface development as highlighted as the major stake at the board brand. Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक मिनट। मैम हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन पैराडाइम्स। स्क्रीन व्यू हो रही है? हाँ हो रही है। मैम सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैम स्टार्ट करूं? जी कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। व्हाट आर पैराडाइम्स? पैराडाइम्स क्या होते हैं? पैराडाइम बेसिकली एक मॉडल होता है जो फ्रेमवर्क, मतलब इसका बेसिकली जो मीनिंग है ना, वो मॉडल का होता है। ठीक है, किसी भी किस्म का मॉडल, साइंटिफिक कह लें या कोई भी कह लें। ठीक है, आगे करिए। पैराडाइम इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी क्या हम बात करते हैं के लिए कोई मीडियम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के इंटरेक्ट करने के लिए, उसको मॉडल कहते हैं इंटरेक्शन, पैराडाइम ऑफ इंटरेक्शन। जैसे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज आजकल नई आ रही है और नए नए क्या कहते हैं ह्यूमंस जो है रिलेशनशिप तैयार कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे एआई रिलेशनशिप, उसको पैराडाइम कह रहे हैं मैम, इंटरेक्शन ऑफ पैराडाइम है। और कुछ ये शिफ्ट्स हैं जिसमें से हम बता रहे हैं आपको कि हिस्ट्री क्या है एचसीआई की। जैसे बेसिकली मैम पहले 1945 में ये मॉडल है, एक छोटा सा आपके पास सामने तस्वीर आ रही है कि जैसे ये कंप्यूटर था। आजकल तो ये मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब कुछ आ गया, लेकिन पहले ये था कि जो भी करना पड़ता था वो सिर्फ कैलकुलेशन ही करते थे सिंपल, और सब कुछ हाथ से करना पड़ता था। और फिक्स एक कैलकुलेशन होती थी, जो प्रोग्राम नहीं थे होते तब उनमें सिर्फ फिक्स एक कैलकुलेशन होती थी, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट वगैरह होते थे जी। और ये शिफ्ट्स आ गई, उनमें तब्दीलियां आ गई। बैच प्रोसेसिंग, सबसे पहले ये था कि बुलंदे जो है उठाते थे हम सारे, तो उसके मुताबिक होता था। ये इतने इतने बड़े दस्ते लगे होते थे कि कुछ भी पर्सनल नहीं था होता मैम, ये पर्सनल नहीं था होता, तो प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल काम था तब। आजकल तो इजी है, पहले बहुत मुश्किल था जी। थोड़ा पीछे कर यार। फिर ये टाइम शेयरिंग आ गया मैम, जिसमें इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग के हम कंप्यूटर से ताल्लुक आ गया हमारा कि हम कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पे बैठ के तो कागजों को बुलंदों को थोड़ा सा कम कर दिया मैम, तो इस तरह से टाइम शेयरिंग हो गया जी। आगे करना। नेटवर्किंग, फिर वो तब्दीली आई, हमने शिफ्ट हुए, पैराडाइम मॉडल्स चेंज हुए, फिर नेटवर्किंग हुई, फिर 1 से 2, 2 से 4, सब ने अपना अपना काम बांट लिया। काम टाइम भी ज्यादा कम हो गया और काम भी मैम स्मूथ और अच्छा हो गया। और नेटवर्किंग मतलब जो काम एक कर रहा था पहले, वो बर्डन कम हो गया, वो 4-5 जो है ना उसमें तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, और काम में एक्यूरेसी आ गई। और फिर मैम ये ग्राफिकल डिस्प्लेज हैं कि जैसे पहले बैंक्स में एक काम होता था सिर्फ ब्लैक और वो ग्रीन स्क्रीन आती थी, उसके अलावा कोई और स्क्रीन नहीं थी, तो अब आप ग्राफिकल डिस्प्लेज आ गए हैं सारे के मल्टी कलर्स हैं। वो सारे ग्राफिकल डिस्प्लेज में पहले नहीं थी ये चीज, अब हर चीज वाज़े नजर आती है एचडी में। अब ये माइक्रो प्रोसेसर मैम के हर किसी के पास अपना अपना पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल प्रोसेसर है, हर कोई खुद यूज कर सकता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जो मर्जी आप कर सकते हैं अपने अपने काम के रिलेटेड, जो भी आप चाहें। और ये मैम एक है शिफ्ट चेंज हुई है, मॉडल चेंज हुआ है। फिर अब आ गया ग्लोबल, जो भी हम ऑनलाइन आजकल कर रहे हैं मैम, WW वर्ल्ड वाइड वेब के जो भी इंफॉर्मेशन आप ग्लोब पे कहीं भी पड़ी है वो आप एक्सेस कर सकते हैं सिंपल एक अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से। ये मैम इतनी चेंजिंग शिफ्ट्स हुई हैं, पैराडाइम इंटरेक्शन के मीडियम्स चेंज हो गए हैं मैम जी। मैम अरसलान, अब आपकी बारी है, डिस्क्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मैम।
Ma'am, personal computing. In 1977, Pepper Logo language was for simple graphic programming by children. A system is more powerful as it becomes easier to use. User. Future of computing in small and powerful machine dedicated to the individual. Alan Kay and Xerox sparked the Book as the ultimate personal computer. Notebook-sized computer loaded with multimedia and can store everything. At Park, personal computing, desktop interface and overlapping windows. मैम इसमें बता रहे हैं कि मैम 1970s में जो लोग लैंग्वेज है ना लोगोस मैम ये इंट्रोड्यूस की थी और इंट्रोड्यूस की थी तीन बंदों ने 1967 में बाय वैलिड प्रोजेक्ट सैमुअल पॉपर्ट एंड सिंथीलिया सोलोमन जो मैम फंडामेंटल लैंग्वेज थी जिसमें मतलब वो बच्चों को पढ़ाते थे लाइक पहले इतनी मतलब बियॉन्ड नहीं लैंग्वेज थी जो लाइक आजकल जो यूज हो रही हैं लाइक सी प्लस प्लस ये सी शार्प ये दूसरी वगैरह लैंग्वेज नहीं तब ये पेपर लोगो लैंग्वेज यूज हो करती थी फंडामेंटल इसको मतलब यूज किया जाता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी बेस बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती थी मैम उसके बाद है जी विंडोज सिस्टम एंड विम्प इंटरफेस ह्यूमन कैन परस्यू मोर देन वन टास्क एट अ टाइम विंडोज यूज फॉर डायलॉग partitioning though change the topic. In 1981, Xerox taught first commercial Windows system. Windows icon menus and pointers now familiar interaction mechanism. मैम जो WIMP का मतलब जो है इंटरफेस का मतलब यही है कि विंडोज आइकन मेन्यूज एंड पॉइंटर्स है जो फेमिलियर होते हैं मतलब मैकेनिज्म है जो मतलब ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है Ma'am, interaction using the elements user interface. Other extensions are sometimes used. Like ma'am, हम substituting mouse and जो हम मतलब like इसके जरिए हम ऑपरेट करते हैं. Ma'am, direct manipulation. In 1982, Chandral describes appeal of graphically based interaction, visibility of objects, incremental actions, and rapid feedback. Reversibility encourages the exploration. Synthetic correctness of all action replace language with actions. 1984, Apple Macintosh, the model word metaphor, what you can see is what you can get. मैम ये acronym है जो मतलब like what you see is what you get. Coin and exploration of direct manipulation of interface, long time direction of HCI lab at Maryland. Then the way of designing electronic documents so that content such as text and graphic is displayed on screen during editing in such a way that correspond directly exactly appearance when printed or displayed as a finished product like ma'am जो हम acronym में use कर रहे हैं इसमें what you see and what you get is the description what I said before that. Language versus action. Action do not always speak louder than words. Interface replaces underlying system. Language paradigms. Interface as a mediator. Interface as an intelligent agent. Programming by example is both action and language. Hypertext. In 1945, hypertext introduced by Vannevar Bush and the Mimics. Key to success is managing explosion of information. Mid-90s, Ted Nelson described hypertext as a non-linear browsing structure. Hypermedia and multimedia. Nelson's and Adu projects still dream today. You can search on this website. Coin term hypertext is the term of the hypertext. Multimodality. A mode is a human communication channel. Emphasis on simultaneous use of multiple channels for Simultaneous. oh yeah, simultaneous. Computer Supported Cooperative Work (CSCW) is a acronym. Remove bias of single user or single computer system. No one can longer neglect the social aspect. Electronic mail is more prominent success. When the World Wide Web, hypertext, as originally realized, was a closed system. Simple universal protocols, example HTTP and markup language, made publishing and accessing easy. Like मैम जो हम वर्ल्ड वाइड वेब यूज करते हैं लाइक
इंटरनेट यूज करते हैं, इसमें मतलब लाइक बहुत इजी मतलब काम हो गया, हम इजीली स्प्रेड कर सकते हैं अवेयरनेस. Critical mass of users lead to a complete transformation of our information economy. Agent-based interfaces. Agent-based interfaces are computers that provides personalized assistance to user with their computer-based task. Now, originally interfaces, command given to computer, language-based direct manipulation or WIMP, command performed on word representation, action-based agent returned to language by installing proactivity and intelligence in command processor. Waters natural language processing. Ubiquitous computing, ubiquitous computing जो है मैम इसको लाइक ऐसे कह सकते हैं जैसे मैम हमारे स्मार्टफोन से जो हर जगह अवेलेबल है. ubiquitous का मतलब यही होता है कि अवेलेबल एवरीवेयर. लाइक हम कहीं भी जा सकते हैं, हम लाइक अपना कंप्यूटर साथ लेके जाते हैं. The most profound technology are those that disappeared. Mark Weiser 1991, late 1980s, computer was very apparent. How to make it disappear? Shrink and embed it, distribute it in the physical world. Like हमने मैम बहुत छोटी सी like devices कर दी हैं. Design interaction that don't demand our intentions. Sensor based and context aware interaction. मैम वही बात है जैसे हम पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल जैसे ubiquitous कंप्यूटिंग है, उसमें हर चीज मतलब लाइक एक घर है जिसमें हम हर चीज लाइक मतलब सेंसर बेस्ड होती है. ये लाइक हमने जैसे घर में लाइक मोबाइल से कमांड दे सकते हैं जैसे कि लाइट्स ऑन कर दो, इस तरह लाइट्स ऑफ कर दो. ये सारी सेंसर बेस्ड इस तरह के एग्जांपल्स मतलब हैं इसमें. ह्यूमंस आर गुड एट रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन एंड रिएक्टिंग appropriately. Automatic sensing physical phenomena, example light, temperature, location, identity becoming easier. Like मैम इस सेंसर जो यूजुअली ज्यादातर मतलब इस चीजों के लिए भी यूज करते हैं लाइक लाइट, टेम्परेचर, लोकेशन, आइडेंटिटी. सो हाउ मैम कैन वी गो? सेंसर की आजकल ज्यादा तो जो एग्जांपल है ना आजकल की वो है वॉक थ्रू गेट्स जो आजकल बने हुए हैं कोरोना के. How can we go from sensed physical measures to interaction that behave as if made aware of surroundings? Thank you.